Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो है वार्तालाप के बारे में यानी कन्वर्सेशन। और हमारा आज का विषय है यानी टॉपिक है एंटरटेनिंग अ गेस्ट। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हम उसे कैसे अटेंड करें। ये वार्तालाप टोटल इंग्लिश में होगा। आप इसे ध्यान से सुनिए और इसे फॉलो करिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। इंग्लिश एक बहुत ही आसान भाषा है, इसलिए पक्के निश्चय के साथ उठते बैठते घर बाहर दफ्तर में और मित्रों के बीच अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास कीजिए। बोलते समय झिझकिए मत। याद रखिए, बहुत सी गलतियाँ ज्ञान की नहीं विश्वास की कमी से होती हैं। गलतियों से, अपनी मिस्टेक से मत घबराइए। बोलते रहिए। धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज यानी आपकी भाषा सुधरेगी और आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा। शुरुआत में छोटे छोटे यूज़फुल सेंटेंसेस बोलिए, उपयोगी वाक्य बोलिए, जैसे अभिवादन, शिष्टाचार, प्रार्थना और आज्ञा सूचक वाक्यांश आदि। एक साथी बनाइए। फ़ोन पर या आमने सामने बैठकर नियम से अंग्रेज़ी में कुछ बातचीत कीजिए। हर रोज़ कम से कम 5 से 10 नए वाक्यों का अभ्यास कीजिए और पुराने वाक्यों को भी दोहराइए। और अगर साथी नहीं है तो भी आप शीशे के सामने बैठकर स्वयं अपने आप से उचित टोन व हाव भाव के साथ बात करने का अभ्यास कीजिए। हर रोज़ वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन के लिए एक नया विषय यानी एक नया सब्जेक्ट चुनिए। एक बात याद रखिए, इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, अंग्रेज़ी एक विदेशी भाषा है। इसमें कभी कभी अटक जाना कोई शर्म की बात नहीं होती। अच्छे जिनकी बहुत अच्छी फ्लुएंसी होती है, धारा प्रवाह होता है अंग्रेज़ी बोलने वाले भी कई बार सही शब्द याद ना कर पाने के कारण अटक जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप भी वही करिए जो सभी स्मार्ट लोग करते हैं। बड़ी सहजता से, बहुत आसानी से अंग्रेज़ी वाक्यों के बीच में हिंदी या किसी भी भाषा का शब्द जोड़ देते हैं। जब हम हिंदी के बीच में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग बड़ी सहजता व विश्वास के साथ कर लेते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं, तो जो इंग्लिश के शब्द होते हैं वो उनके बीच में हिंदी शब्दों के प्रयोग में हिचक क्यों? तो ये बहुत सोचने वाला बात है। यह सुनने में कतई बुरा नहीं लगता है। आजकल कॉलेज के लड़के लड़कियां यानी जो नॉर्मल पर्सनालिटीज़ हैं वो भी भाषा का प्रवाह बनाए रखने के लिए इस तकनीक का यानी फ्लुएंसी का जो यूज़ करने के लिए, फ्लुएंसी बनाए रखने के लिए इस तकनीक का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स इंग्लिश बोलते बोलते अगर आप कभी हटक जाते हैं तो आप कोई ना कोई हिंदी भाषा का शब्द या जिस भी भाषा को आप जानते हैं उस भाषा का वो शब्द बहुत आसानी से उसके अंदर फिट कर दीजिए। टीवी प्रोग्रामों में भी हिंदी और इंग्लिश उन दोनों का जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होता है। तो परंतु याद रखिए, दो बातें हैं। दो भाषाओं के शब्दों को मिलाते हुए जब आप इन दोनों लैंग्वेजेस यानी हिंदी और इंग्लिश या फिर इंग्लिश और किसी और लैंग्वेज को जब आप मिलाते हैं तो आपके फेस पर बिल्कुल भी झिझक या घबराहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस से बोलिए। सिंपल सी बात है, इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, खा तो नहीं जाएगी। तो इसे आपने बहुत आराम से, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलना है बिना किसी टेंशन के। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप गेस्ट और होस्ट के बीच में यानी मेज़बान और मेहमान के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं विद कॉन्फिडेंस। लेट्स स्टार्ट। Oh, hello. Welcome. Please come in. Let me help you with the luggage. No. It's all right. Thank you very much. Please make yourself comfortable. How are you? I am fine. And you? I'm fine too.
How's the family? Everybody is fine. Thank you. How was the journey? It was comfortable. No problems. What would you like to have? Tea or coffee? I would like to have bath first. Yes, of course. Let me show you the bathroom. Yes, thanks. Do you need anything? No, thanks. What would you like to have for breakfast? Anything will do. Do you like stuffed potato parathas? Oh, yes. I like them very much. Here, please help yourself. Thank you. Do you like curd? Yes, I'll take a little. Please take some butter. No thanks. I avoid that. What would you like to drink? Tea, please. Sugar? No sugar, please. Why? Any problems? No, just taking precautions. That's good. The parathas are very good. Thank you. Please have one more. No thanks. I have had enough. Take some fruit then. Yes, thanks. What's your program for the day? I'll get ready now and go out for some work. What time should we expect you back? I won't be back for the lunch, but in the evening I'll come back before 7. What would you like for dinner? I mean, any vegetable or dal you prefer? I like everything. Please cook a simple meal. Okay. Are you familiar with the bus routes? Yes, I know some. But in case of any problem, I will take an auto. I think I should get ready now. How was your day? It was good, but hectic. Tired? Yes, I'll go to bed early. Yes, sure. Let's have dinner first. It's a real feast. You shouldn't have prepared so many dishes. It's nothing much. Please help yourself. The cutlet looks very appetizing. Take the dal and vegetables also. Do you like puri or chapati? Chapati, please. Rice? I'll take rice later. Would you pass some salt, please? Here you are. Please have some more cutlets.
Just a little, please. Are you dieting? Oh no. Actually, I have eaten very well. The food is really delicious. Thank you. Take the dessert. What is it? Kheer. Kheer is my weakness. Why so little? Take some more. No thanks. I am really full. Would you like some tea or coffee? No, I avoid that at night. I won't be able to sleep then. Okay. Your bed is ready in case you want to rest now. Yes, after a short while. Do you need anything? Nothing. Thanks. All right. Please take rest then. Good night. Good night. तो आज हमने सीखा कन्वर्सेशन गेस्ट और होस्ट के बीच में, यानी मेज़बान और मेहमान के बीच में। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और कन्वर्सेशन और नए टॉपिक के साथ।